इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है पर्युषण महापर्व के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, दशलक्षण पर्व पर मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके विशेष प्रसारण में आपने विगत 8 दिन में देखी उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम त्याग धर्म तक की सभी गतिविधियां। और आज परविराज पर्युषण के 9वें दिन हम और आप सहभागी बनेंगे उत्तम आकिंचन धर्म के। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल और पुण्य लाभ लेते हैं भावना योग का। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में आयोजित भावना योग के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं को जय जिनेंद्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको ले चलूं चेतना का रूपांतरित करने वाले भावना योग कार्यक्रम की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को ऊर्जा से परिपूरित करेंगे। तो चलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, भावना योग कराकर हम लोगों को उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, स्थिर आसन से बैठे, शरीर को ढीला करें, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हथेली ढीली, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम शरीर ढीला। आंखों को कोमलतापूर्वक बंद करें, गहरी श्वास भरें और ओंकार की नाद।
तीन बार अनुगूंज। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय।
जग में शांति होए, जग में शांति होए, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए, सभी निरामय होए, सभी निरामय होए, सब जग निर्भय होए, सब जग निर्भय होए। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं हर पल सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं हर पल सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं हर पल सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु,
मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा सोचने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध और मान से प्रेरित होकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, क्रोध के आवेग में औरों से दुर्वचन कहे, स्वयं पर अभिमान किया, अपने अभिमान में औरों को अपमानित किया, स्वयं को अपमानित महसूस किया, अपनी गलतियों को अनदेखा करके औरों पर दोषारोपण किया, उनका तिरस्कार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है।
मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया और लोभ से प्रेरित होकर मैंने न जाने कितनी बार औरों के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें धोखा दिया, ठगा, विश्वासघात किया, कुचक्र रचा, मायाचारी की, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किए, भोजन और वस्त्रों के प्रति गृद्धता का भाव रखा। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और आलोचना करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इन दुष्कृत्यों के निमित्त से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने अपने मन को न जाने कितनी बार भिखारी बनाया, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अपनी मर्यादाओं का हनन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या, विद्वेष, जलन और कुड़न की भावना से मैंने न जाने कितनी बार अपने मन को दूषित किया, औरों की प्रगति न देख सका, उनकी प्रशंसा न सह सका, उन पर मिथ्या दोषारोपण किया, उनकी निंदा की, उनकी आलोचना की, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध कुचक्र रचा, षड्यंत्र किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन वचन काय से जो भी दुष्कृत्य हुए हो, उन सब के प्रति मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मेरे इन दुष्कृत्यों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ,
अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, मुझे पवित्र रहना है, मुझे प्रसन्न 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 रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे संयम रखना 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 है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक 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 रहना है। हे प्रभु, मैं अपने मन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल की दल की तरह मेरे शीश पर है और वह घनीभूत होकर मेरे मस्तक पर बरस रही है। ऊर्जा के प्रवाह की अविरल धारा मेरे मस्तक पर अधर आकाश से ठीक मेरे मस्तक पर वह धारा अविरल बह रही है। महसूस करते चले ऊर्जा की वह धार निरंतर मस्तिष्क पर बरस रही है। ऊर्जा की वह धारा मस्तक पर गिर रही है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं और इन रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क के भीतर प्रारंभ हो गया है। मेरे मस्तिष्क के एक एक शिराएं, धमनियाँ
नाड़ियाँ ऊर्जा के प्रवाह से प्रकाशित हो रही है। ऊर्जा की वह धार धीरे धीरे संपूर्ण मस्तिष्क में फैल चुकी। पूरा मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। ऊर्जा का यह प्रवाह धीरे धीरे मुख की ओर फैल रहा है। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जामय हो गया। और अब ये धार गर्दन से होती हुई कंधों तक, कंधे से एक साथ पीठ, छाती, दोनों हाथ और पेट की ओर बह रही है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा में, मुख ऊर्जा में, गर्दन ऊर्जा में, कंधे ऊर्जा में, छाती ऊर्जा में, दोनों फेफड़े ऊर्जा में, पसलियाँ ऊर्जा में, संपूर्ण मेरुदंड रीढ़ ऊर्जा में, पीठ ऊर्जा में, पेट ऊर्जा में, पेट के सारे अवयव ऊर्जा में, लीवर ऊर्जा में महसूस करें, आमाशय ऊर्जा में, तिल्ली ऊर्जा में, किडनी ऊर्जा में, दोनों आंतें ऊर्जा में। महसूस करें ऊर्जा का ये प्रवाह अंदर जा रहा है और हमारे शरीर के एक एक अवयव को ऊर्जा से भर रहा है। कमर ऊर्जामय, जांघें ऊर्जामयी, घुटने ऊर्जामय, पिंडलियां ऊर्जामयी, पाँव के पंजे ऊर्जामय। ऊर्जा की ये धारा निरंतर मुझ पर बरस रही है। नख से शीश तक मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामय हो गया। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का एक अलग प्रकाश। ऊर्जा की इस धारा ने मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता और शारीरिक विकृतियों को बहा दिया है। सब कुछ साफ हो गया है। मैं पूर्ण ऊर्जावंत हो गया। अपार ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जामय, सब कुछ ऊर्जामय। अपने भीतर इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते चलिए। ऊर्जा के उस प्रवाह को महसूस करते चलिए। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामय हो गया। मेरे अंदर की सारी विकृतियां दूर हो गई, बह गई। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम्। 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 मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थोऽहम्, 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 शुद्धोऽहम्, 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 शुद्धोऽहम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 सहजोऽहम्, 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 सहजोऽहम्। शान्तोऽहम्, 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 सोऽहम्,
सोहम 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 सहसा निश्चेष्ट बैठे सोहम सोहम की अनुगूंज को महसूस करें। मेरे भीतर विराजित शुद्ध ज्ञान में परमात्मा ही मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। मेरे भीतर का शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। सहसांत निश्चेष्ट, न कोई विचार न कोई विकल्प।
दोनों हाथ जोड़कर मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव।
है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावना योग हम सब ने किया। आज भी आपके मध्य एक नहीं 2 अनुभव आ रहे हैं। आप पहले उन्हें सुने, फिर आगे की बात। जय जिनेन्द्र। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों को व्यवस्थित करने का एक अद्भुत प्रयोग है भावना योग। बहुत से लोगों ने इसे अपने जीवन में अंगीकार किया और शुभ संयोग को पाया। आइए जानते हैं अनुभव एक ऐसी महिला से जो नागपुर से है और जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भावना योग से अपने जीवन में राहत पाई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा नागपुर में इलाज किया। मैंने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया, मैंने आपसे आशीर्वाद लिया। आपने नमोकार मंत्र लिखने की बोला, मैंने नमोकार मंत्र लिखा। मुझे बहुत आराम हुआ नमोकार मंत्र लिखने के बाद। जब मेरा रेडिएशन हुआ तो रेडिएशन के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने रेडिएशन के बाद रेगुलर भावना योग करना चालू किया। मैंने भावना योग किया, मुझे बहुत आराम लगा भावना योग से। महाराज जी, मैं नमोकार मंत्र लिखते हुए मैं नागपुर जाती तो वहाँ डॉक्टर पूछते कि आप क्या करती हैं। मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं सिर्फ नमोकार मंत्र लिखती थी और भावना योग करती थी। लेकिन रेडिएशन के बाद जो मुझे तकलीफ ज़्यादा हुई मुझे, तो मैंने सिर्फ भावना योग किया। दिन में 2 बार 3 बार मुझे जब अच्छा लगता मैं भावना योग करने लगती और नमोकार मंत्र लिखती। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जय जिनेन्द्र। मैं जीवात्मा हूँ का बोध कराने वाले और खुद को खुद से आत्मसात कराने वाले भावना योग के प्रणेता 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भावना योग का ऐसा पुंज हमें प्रदान किया जिससे हजारों लोगों को भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ हुआ। इन्हीं में से एक हैं श्री अमोल जी जैन कानपुर से, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया कि कैसे उनकी मदर इन लॉ जो वेंटिलेटर पे थी भावना योग की वजह से ठीक होकर वापस आ गई। जय जिनेन्द्र। मैं अमोल जैन कानपुर से, ये हमारी धर्मपत्नी अमिता जैन। मैं आप सबके साथ एक संस्मरण साझा करना चाहता हूँ। मेरी ससुराल भिलाई क्षेत्र में है और मेरी सास पिछले 12 वर्ष से महाराज जी का शंका समाधान व भावना योग का पाठ नियमित रूप से करती आ रही हैं। यद्यपि वो बिस्तर पे थी और उठ नहीं सकती थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों से उनका नियमित रूप से ये कार्य चल रहा था। अभी जनवरी में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। वेंटिलेटर पे 4 दिन रहने के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और हमको घर ले जाने के लिए कहा। हम लोग घर ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक बार हमने महाराज जी के पास ये सूचना भेजी कि उनकी स्थिति इस तरीके से है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से 1 दिन बाद ही उनके शरीर में जो हरकत हुई और जितने तेज़ी से रिकवरी हुई कि 4 दिन में या 5 दिन में लगभग वो ICU से बाहर आ गई। वेंटिलेटर उनका हट चुका था और उसके बाद जो उनमें आमूलचूल परिवर्तन आया है कि पहले जो बिस्तर पे लेटी रहती थी, आज वो उठकर अपने आप चलती हैं, अपना कार्य अपने हाथ से करती हैं और महाराज जी की अभी भी नियमित रूप से शंका समाधान भावना योग करती आ रही हैं। एक बात और, जब मैंने उनसे पूछा कि आप 4 दिन कहाँ थे, तो उन्होंने जवाब जो दिया बहुत चौंकाने वाला था। चूँकि वो नियमित रूप से महाराज जी के प्रवचन सुनती थी, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो वहीं पे थी, लेटी हुई थी, तो वहाँ महाराज जी का आना हुआ। महाराज जी ने उनको संबोधन दिया कि माता जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको वापस जाना है। और आज नियत ये है कि वो हर प्रकार से अपने सारे काम कर रही हैं, भली चंगी हैं और भावना योग को बहुत प्रधानता देती हैं। धन्यवाद। इस प्रकार आपने भावना योग करने का लाभ लोगों को देखा। बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप खुद ये अनुभव अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। नियमित कीजिए,
और अपने जीवन को रूपांतरित कीजिए। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।